कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है। चारों ओर निराशा ही निराशा फैली है। इस बीच एलबीएस स्कूल आपके लिए आशा की किरण एलएमएस ऐप लेकर के आया है ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। हाय एवरीवन, आई एम योर कंप्यूटर एजुकेटर मोहित बंसल ऑन द एलएमएस ऐप ऑफ एलबीएस स्कूल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर वेरी वेल एंड सेफ एट योर होम। कंप्यूटर क्लास लेकर के आया हूँ क्लास में 4th and 5th इंग्लिश मीडियम के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हम जान लें कि कंप्यूटर है क्या। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैन मेड मीन्स क्या है कि इसे हमें गॉड ने गिफ्ट नहीं किया है, यानी कि गॉड ने हमें भेजा नहीं है कि आप इसे यूज कीजिए। इसको किसने बनाया है? मैन ने बनाया है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट कैन डू वेरियस टास्क एट ए वेरी हाई स्पीड। ये काफी काम करता है, अलग अलग टास्क को कंप्लीट करता है एट ए वेरी हाई स्पीड। समझ पा रहे हैं आप इतनी बात को? ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, अपने आप से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता, अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता। तो क्या होगा इसके लिए? इट नीड सम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू वर्क अपॉन। उसे क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शंस चाहिए। उसे क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शंस चाहिए। इंस्ट्रक्शन कौन देगा? यूजर देगा। डेटा क्या होते हैं? यहाँ एक वर्ड आया है डेटा। डेटा तो डेटा मैं आपको बता दूं, डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स, यानी कि कच्चे आंकड़े क्या हैं? हमारे डेटा हैं। मैं आपको यहाँ लिख दूं, ए लिख दूं, एक 1 लिख दूं, एक 3 लिख दूं, तो ये इससे कोई हमें पता चल रहा है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है? नहीं आ रही है। तो वो क्या है? डेटा है। ओनली वो क्या है? डेटा है। तो इट नीड सम डेटा इन इंस्ट्रक्शन टू वर्क अपॉन। उसे क्या चाहिए काम करने के लिए? डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए। गॉट इट? इट वर्क्स इन 3 स्टेप। वो कितने स्टेप्स में काम करता है? 3 स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट कौन सा है? इनपुट। सेकंड कौन सा है? प्रोसेसिंग। एंड थर्ड कौन सा है? आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। मेरे साथ दोहराएं एक बार आप। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ओके, इसे हम आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम आईपीओ साइकिल। आई का मीन्स क्या है? यहाँ इनपुट है, पी का है प्रोसेसिंग और ओ का है आउटपुट। इन 3 स्टेप्स के बेस पर ही कंप्यूटर काम करता है। गॉट इट? यहां तक समझ पाए हैं आप? ओके, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या उठ करके आ रहा है हमारे सामने? इनपुट। इट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच इज कॉल्ड इनपुट। ये क्या लेता है? डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है। क्या लेता है? ये डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है, विच इज कॉल्ड इनपुट, जिसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डेटा आप समझ पाए डेटा क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस कौन देते हैं? इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? यूजर देता है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? यूजर देता है। और यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर का यूज करता है। गॉट इट? सेकेंड टॉपिक है हमारे पास प्रोसेसिंग। क्या है? प्रोसेसिंग। The computer then work upon data as per instructions given by the user, that is called processing। क्या करता है कंप्यूटर? यूजर जो इंस्ट्रक्शंस देता है उन पे प्रोसेस करता है, उन पे काम करता है कि यूजर ने मुझे क्या काम करने को बोला है। ओके, यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कौन करता है? प्रोसेसिंग यूनिट करता है। ओके, समझ में आ रही है? हमारा कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो कौन है? सीपीयू है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम जो भी डेटा को फीड करवाते हैं कंप्यूटर में, तो उन पे वर्क कौन करता है? उन पे प्रोसेस कौन करता है? हमारा सीपीयू करता है। तो सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? यस, सेंट्रल Processing Unit. What is the full form of CPU? Central Processing Unit. Got it? Okay. बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर, आउटपुट।
क्या है? आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर गिव्स अस डिजायर रिजल्ट। प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर हमें क्या दे? रिजल्ट दे। कंप्यूटर हमें क्या दे? रिजल्ट दे, इज कॉल्ड आउटपुट। उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे? डेटा को इनपुट करेंगे। सेकंड उस पर क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और थर्ड उस पर क्या मिलेगा? हमें आउटपुट मिलेगा। गॉट इट? समझ पाए आप इतनी बात को? एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दोहराएं मेरे साथ, जैसे जैसे आप दोहराएंगे आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट कैन डू वेरियस टास्क। इट कैन डू वेरियस टास्क एट वेरी हाई स्पीड। काफी तेज गति से वो अपने सारे काम को कर सकता है। एक कंप्यूटर कांट वर्क ऑन इट्स ओन। वो अपने आप से कुछ नहीं करता। कंप्यूटर अपने आप से कोई काम नहीं करता। इट नीड्स सम डेटा। उसे क्या चाहिए? डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए। और इंस्ट्रक्शंस कौन देंगे? यूजर्स देंगे। यहां तक समझ पाए आप? कंप्यूटर किन 3 स्टेप्स पे काम करता है? बोले मेरे साथ, एक बार दोहराएं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये 3 स्टेप्स हैं जिसके बेस पर कंप्यूटर क्या करता है? काम करता है। इन 3 स्टेप से क्या बन गई? एक साइकिल बन गई। इन 3 स्टेप से क्या बन गई? एक साइकिल बन गई, जिसका क्या नाम है? IPO साइकिल। क्या नेम है उसका? IPO साइकिल। ओके। इनपुट क्या होते हैं? जो भी हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं वो क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। इनपुट करवाने के बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करे, उस पर काम करे, उस डेटा को पढ़े, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, तो वो क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिजल्ट मिले, ठीक है, हमें रिजल्ट मिले तो वो क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है। समझ पाए आप इतनी बात को? ओके। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसके बेस हमारा ये पूरा लेक्चर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि वो हमारे LMS ऐप से जुड़ सकें। ओके। तो बढ़ते हैं हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ओर। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट है हमारा हार्डवेयर और सेकंड है हमारा सॉफ्टवेयर। एक बार दोहराएं मेरे साथ। कंप्यूटर सिस्टम के कौन से 2 कंपोनेंट्स होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे किसी चीज को, आप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं किसी चीज को, वो आपके माइंड में सेट नहीं होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फटाक से लर्न हो जाए, मुझे जल्दी से लर्न हो जाए, तो आप मेरे साथ दोहराएं कि ये कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके। फर्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, हार्डवेयर। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? हार्डवेयर। क्या नाम है बच्चों? हार्डवेयर। ओके। द फिजिकल एंड टेंजिबल। फिजिकल मीन्स क्या होता है? भौतिक, यानी कि जो फिजिकली प्रेजेंट हो, जिसे हम देख सकें। टेंजिबल मीन्स भी क्या होता है? हिंदी में टेंजिबल को बोलते हैं मूर्त, मूर्त। ठीक है। तो फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट या कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं। दैट कैन बी सीन, जिसे हम The physical and tangible part या component of a computer that we can see, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, and touched, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, are known as hardware। उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। दोहराएं एक बार फिर हम दोहराएंगे। द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट या कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट या कंप्यूटर का फिजिकली पार्ट दैट कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, आर नोन एज हार्डवेयर। उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। कितने पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के? 2 कंपोनेंट्स।
टू कंपोनेंट्स बोलेंगे हम। कंप्यूटर के सिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो वी कैन लुक एट द कंप्यूटर सिस्टम। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं, वी आर लुकिंग एट कंप्यूटर हार्डवेयर। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को देख रहे हैं। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को देख रहे हैं। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट हैं। फिजिकल कंपोनेंट हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस। हमने अभी पढ़ा ना कि इनपुट क्या होता है? जब कंप्यूटर में डेटा को या इंस्ट्रक्शन को फीड करवाया जाए, एंटर करवाया जाए, किसके थ्रू? यूजर के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं? हम इनपुट बोलते हैं। और जिस डिवाइस की हेल्प से करवाया जाए, जिस डिवाइस की हेल्प से करवाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। इनपुट डिवाइस बोलेंगे। कौन कौन सी है इनपुट डिवाइस? ये हमारी कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं। माउस है, माउस से हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। और हमारा स्कैनर है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। ओके, जिससे हम अपनी कोई डेटा है या हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स इनको स्कैन करते हैं तो वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे शो होने लगते हैं। गॉट इट? तो ये हमारे सब क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। समझ पाए आप इनपुट डिवाइस क्या है? इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे इनपुट डिवाइस का काफी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मैं आपको यहाँ सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ। ओके, एक बार आप जान लें कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। डेटा को इनपुट करवाने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, विच डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज इनपुट डिवाइसेस। उसे क्या बोलते हैं? हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। फिर क्या आता है? हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आ गया, हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस भी आता है। क्या आता है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मीन्स क्या होता है कि डेटा को प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो शो होता है या हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है। लेकिन जो रिजल्ट देता है, अरे भाई किसी से तो रिजल्ट आएगा ना, कौन सा? तो वो हमारी क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती है। फिर हमारा एक पार्ट और आता है प्रोसेस डिवाइस। हार्डवेयर में क्या आता है? प्रोसेस डिवाइस। और प्रोसेस डिवाइस कौन सी होती है? हमारी सीपीयू होती है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और लास्ट हमारी डिवाइस आती है वो स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हमारे डेटा सेव रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक है, वो हमारी स्टोरेज डिवाइस है, CD, HD, DVD एटसेट्रा। आई होप सो आप हार्डवेयर का टॉपिक समझ पाए होंगे। आप इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग को समझ पाए होंगे। आप IPO साइकिल को समझ पाए होंगे। आप कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझ पाए होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप होमवर्क अच्छे से कीजिए। ठीक है, हार्डवेयर के जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है उस दौरान आपको होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को अच्छे से कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। Thank you and have a nice day.